कैसे हो आप? सब बढ़िया ना? बिल्कुल। अगेन हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे और इस पर जो है ढेर सारे क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट भी कर लिए। कहीं कोई समस्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन एक बात, प्रॉफिट एंड लॉस में फॉर्मूले को नहीं भूलना है। हाँ जी, फटाफट से आप बताओगे सिंपल वे में कि हम लोग जो है गेन का फॉर्मूला क्या जाने थे और लॉस का फॉर्मूला क्या जाने थे, जल्दी से बताओगे। अगेन गेन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था, ये भी बताओगे। तो आप बोलोगे भैया गेन का फॉर्मूला सिंपल सा एसपी माइनस सीपी था, लॉस का फॉर्मूला सीपी माइनस एसपी था, ये तो कोई भूलना ही नहीं है। ठीक है। अगेन गेन परसेंटेज की बात करें तो गेन बटे सीपी मल्टीप्लाई 100%, बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला था। और लॉस परसेंटेज की बात करें, लॉस बटे सीपी इंटू 100%, ये बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला था। इसी में हम लोग गेन परसेंटेज में कुछ फॉर्मूला सीखे थे। आप बताओगे गेन परसेंटेज के कंडीशन में सीपी बराबर क्या होगा और एसपी बराबर क्या होगा, जल्दी से बताओगे। गेन परसेंटेज के कंडीशन में, किसके कंडीशन में? गेन परसेंटेज के कंडीशन में हमारा सीपी बराबर क्या होगा और एसपी बराबर क्या होगा, जल्दी से बताना है। और लॉस परसेंटेज के कंडीशन में हमारा सीपी बराबर क्या होगा और एसपी बराबर क्या होगा, जल्दी से बताओगे। तो आप बोलोगे भैया गेन परसेंटेज का फॉर्मूला जानते हैं, गेन बटे सीपी मल्टीप्लाई 100%। सीपी में क्या होता? सीपी में प्यारा सा एसपी बटे 100 प्लस जी परसेंटेज इंटू 100। ये कैसे याद करना है ये भी हम लोग समझ चुके थे। ठीक है, मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। अगर यहाँ पर एसपी की बात करें, एसपी में जो है सीपी बटे 100 मल्टीप्लाई 100 प्लस जी परसेंटेज, सब कुछ हम लोग फॉर्मूला किस तरह याद करना है ये सब कुछ समझ चुके हैं। कहीं भी कोई समस्या नहीं है। अगर कुछ समस्या होगा तो पूछना है। ये जल्दी बनाओ, अपने मन से बनाओगे, मेरा छापना नहीं है। हम लोग इसको अच्छे ढंग से बेहतर तरीके से किस प्रकार याद रखना है ये सब कुछ सीखे हुए हैं। फिर क्यों छापना, अपने से बनाओगे। सीपी बटे 100 मल्टीप्लाई 100 माइनस एल परसेंटेज। बताओ, जो मैंने फॉर्मूला याद करवाया था उसमें तो कहीं भी कोई समस्या नहीं है। आप कहीं कहीं फॉर्मूला भूल जाते हो, फॉर्मूला याद नहीं करना है, समझना है। जो मैंने समझाया था उसको ध्यान में रखना है। ठीक है। अगेन यहाँ पर आज ढेर सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि हम लोग इससे पहले ढेर सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। कुछ और क्वेश्चन करने वाले, बस आपको ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ ध्यान दोगे। ओके, यहाँ क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्या है? क्वेश्चन को पढ़ो। और एक बात ध्यान में रखना, जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ोगे नहीं तो क्वेश्चन को समझोगे नहीं और बीमारी समझ में ही ना आए तो इलाज कैसे करोगे। इसलिए मेरी बात मानो, सबको कम से कम 2 मिनट के लिए आपको पढ़ना है। जल्दी से सबको 2 मिनट के लिए आप पढ़ो। मैंने दिया आपको 2 मिनट, 2 मिनट सिर्फ, और तीनों क्वेश्चन को आपको पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का समय लो, वीडियो को रोको और बेहतर तरीके से तीनों क्वेश्चन को पहले पढ़ डालो। जल्दी से पढ़ो। कंप्लीट हो गया होगा भैया, अगर कह रहे हैं पढ़ने तो पढ़ना है। ठीक। अगेन यहाँ देखोगे, ध्यान से समझोगे कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सब कुछ समझना है। पहली बात, अब यहाँ पर हमारे सामने पहला क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को पढ़ लिए होगे। ठीक, क्वेश्चन को पढ़ लिए होगे। क्वेश्चन में ये कहा गया है पंकज सेल्स, पंकज बेचता है। क्या बेचता है? 2 साइकिल बेचता है। ठीक है, 2 साइकिल बेच रहा है, 2376 रुपए प्रत्येक साइकिल को बेचता है। ठीक, ओके भैया जी, 2376 रुपए में हर एक साइकिल को बेचता है। ये मेरा साइकिल है। कैसे बनेगा साइकिल? अरे साइकिल बन गया ना। हाँ, साइकिल बन गया। ये साइकिल है, ये इसका कीमत है 2376 रुपए। ऐसा ऐसा 2 साइकिल है हमारे पास। अगेन यदि एक पर वो 10% का गेन करता है और एक पर वो कितने का, एक पर वो जो है लॉस परसेंटेज एक का है 10%, 10% का गेन करता है, 10% का लॉस करता है। जानते हैं उसका, बिना देखे हम बता सकते हैं कितना लॉस होने वाला, कितना क्या होने वाला। टोटल लॉस बताना है ना, इसका जानते हो कितना होगा? 10 गुना 10 बटे 148 का 1% लॉस होने वाला। आंसर निकल गया। महा शॉर्ट तरीका है बताऊंगा किसी दिन। सिंपल सा है। अगर गेन परसेंटेज और लॉस परसेंटेज दोनों सेम होता है ना तो उसका एक प्यारा सा फॉर्मूला होता है x² बटे 100। उतना हानि हो जाएगा टोटल लॉस परसेंटेज। सिर्फ देखते हुए हमको आंसर चल गया पता, 1% का लॉस होने वाला। चलो कोई नहीं, लेकिन हमको ऐसे नहीं बनाना है। ठीक है भैया, हम तो ऐसे ही बनाए अब बिल्कुल नहीं, कतई नहीं ऐसे बनाना है। देखो कैसे बनाना है वो समझो। पहला कंडीशन देखते हैं। जब हमको गेन परसेंटेज मेरा 10% था इन फर्स्ट केस में, जब मेरा एसपी मेरा कितना है, एसपी हमारा है 2376 रुपए और गेन परसेंटेज हमारा है 10%। और इन सेकेंड केस में क्या दिया हुआ है? इन सेकेंड केस हमको दिया हुआ है लॉस परसेंटेज दिया हुआ है 10% और कछु ना दिया हुआ है। इसके अलावा कुछ नहीं दिया हुआ है। हमसे पूछा जा रहा है और कुछ दिया हुआ है, हाँ और कुछ दिया हुआ है। प्रत्येक को बेच रहा है ना। सेकेंड कंडीशन में भी हम लोग का एसपी कितना है?
2376 रुपए। दोनों कंडीशन में सेम एसपी है, यहाँ इच लिखा हुआ है, प्रत्येक लिखा हुआ है, हर एक साइकिल को उतने रुपए में बेच लिया है। ये दो कंडीशन दिया हुआ है और हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है गेन या लॉस परसेंटेज। हम पहले क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट निकालेंगे, टोटल सीपी टोटल एसपी, टोटल सीपी टोटल एसपी निकालने के बाद अगर सीपी ज्यादा होगा तो गेन परसेंटेज होगा, दांत लाल कर देंगे, समझ रहे हो ना। यहाँ ध्यान दो, इस चीज को कभी भूलना नहीं है। अगर मेरा एसपी ज्यादा हुआ, एसपी अगर ग्रेटर देन होगा तो मेरा गेन परसेंटेज गेन निकलेगा, अगर सीपी ज्यादा हुआ तो हम लोग का लॉस परसेंटेज निकलेगा, तो लॉस होगा। इस बात को समझ के चलना, ठीक है भैया। जो कर रहे हैं, हमें तो आदत है स्टार्टिंग से ही बीच बीच में कुछ गलत बोलने का, जिससे कि आपका ध्यान यहाँ बना रहे, ठीक है। और ये काम मुझे ऑनलाइन में, मतलब कैमरे के सामने, अरे मैं कहीं पर भी रहूँ ना, मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। यहाँ ध्यान दो। हाँ, पहले तो हमको टोटल सीपी टोटल एसपी निकालना है। एसपी तो दिया हुआ है दोनों में, टोटल एसपी निकल जाएगा। सीपी नहीं दिया हुआ है, दोनों के लिए हमको सीपी निकालना होगा। इसके लिए सीपी निकालो, इसके लिए सीपी निकालो। चलिए आप सीपी निकालोगे, उसके बाद आपको यहाँ लिखना होगा नाउ टोटल सीपी कितना हो गया वो निकालोगे, टोटल एसपी कितना हो वो निकालोगे। जल्दी ये निकालो, अरे जल्दी निकालो। ये निकालने के बाद पता चल जाएगा आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अगर लॉस हो रहा होगा तो आपको टोटल लॉस परसेंटेज निकालना है। किस प्रकार निकलेगा, लॉस बटे सीपी इंटू 100%। यहाँ लॉस भी निकाल लोगे। जल्दी से बनाने का प्रयास करोगे, जल्दी बनाओ, मजाक नहीं, जल्दी बनाओ। बन गया होगा, अब मिलाओगे। सीपी निकालना है, सीपी में क्या ही होगा, खुद से बनाना है, मैं पहले बता रहा। सीपी में क्या होगा भैया, सीपी में गेन बटे, दांत लाल कर देंगे। सीपी का फॉर्मूला होता है एसपी बटे 100 प्लस गेन परसेंटेज मल्टीप्लाई 100। एसपी कितना है, 2376 बटे 110 गुना 100। इसको सॉल्व करेंगे, कर दिए। 11 दूनी 22, 11 का 66, 2160 रुपए निकल गया, ठीक है। इसका 2160 निकला, इसका देखते हैं कितना निकलता। एसपी बटे 100 माइनस लॉस परसेंटेज मल्टीप्लाई 100। ये हम लोग फॉर्मूला बड़े अच्छे तरीके से सीखे हैं, कहीं कोई समस्या हम लोग को नहीं था। 90 मल्टीप्लाई 100, ओके। इसको सॉल्व करेंगे, इससे ये कैंसिल आउट 9 के टेबल में। 18, 2 3 2 5, 54, 4 3 7 चौके 36, ठीक। कितना निकल गया, 2640 निकल गया। अब आराम से जो है, ठीक, कहीं कोई सी कोई दिक्कत नहीं है। अगेन 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 टोटल एसपी निकालना है, टोटल सीपी निकालना है। सीपी हमारा यहाँ कितना है, दोनों का सीपी 2160 प्लस 2640, टोटल कितना हो गया 48 निकल गया, टोटल सीपी निकल गया, ठीक है। एंड टोटल एसपी कितना हो जाएगा, 2376 प्लस 2376, ठीक है। कितना हो गया दोनों, 4752 हो गया, ठीक। कहीं कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अगर हमको लॉस निकालना है, देख रहे हैं यहाँ टोटल सीपी ज्यादा है, इस दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम लोग का रिजल्ट हो जाएगा, कितना होगा 48 रिजल्ट, 48 रिजल्ट हो जाएगा। अब आराम से 48 बटे 4800 मल्टीप्लाई 100%, ये कैंसिल 1% का लॉस निकल गया। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको आंसर बता दिया था क्या निकलने वाला क्या नहीं निकलने वाला, ठीक है। चलो आगे होना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखोगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर स्टार्टिंग बताने से कोई फायदा ही नहीं, ये इतनी सा पहले से है ठीक। जो होता है लंबा चौड़ा उसका ना पहले आपको आंसर बताना है, जो इतनी सा है उसका आंसर क्या नहीं बताना। चलो देखो आगे भैया जी, ठीक। यहाँ ध्यान दोगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखोगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या ही है, ऑन सेलिंग एन एक्सहॉस्ट फैन फॉर इतना, मतलब एसपी दिया हुआ है हमको फैन का, कितना दिया हुआ है 7350 रुपीज, और हमको दिया हुआ है गेन दिया हुआ है 1/6 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। हमको गेन दिया हुआ है कितना है 1/6 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, ठीक। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फैन, ठीक है, बनाएंगे, कहीं कोई समस्या नहीं है, इसी इक्वेशन को लेके चलेंगे, ठीक है। गेन का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ गेन का फॉर्मूला क्या होता है। बोलोगे भैया गेन का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी, तो यहाँ लिखोगे एसपी माइनस सीपी, इस गेन के जगह पर लिखे, ठीक है। कहीं कोई समस्या का पूछना 1/6 इंटू सीपी, तो CP/6 हो जाएगा। हाँ भैया ठीक है, एक का मल्टीप्लाई ऊपर से कर दिए। अब यहाँ पर हम लोग एसपी का वैल्यू पुट करेंगे, एसपी का मान कितना है 7350 रुपए, इक्वल टू सीपी को उधर भेजेंगे, CP/6 प्लस CP। आराम से मैंने आपको एक्स का वैल्यू निकालने सिखाया है,
इतने अच्छे तरीके से सिखाया है ना, ये सब चीज़ आपके लिए बेहद आसान होने वाला। ठीक है, यहाँ देखो अब सिंपल सा सीपी को बराबर की उस तरफ भेज दिए। हाँ जी, यहाँ 7350 इक्वल टू 7 CP बटे 6 हो गया। अब हम लोग इस 6 को इधर भेज देंगे, 7350 गुना 6 इक्वल टू 7 CP। 7 गुना के फॉर्म में है, बराबर की उस तरफ भेजेंगे तो भाग हो जाएगा। चलो भाग कर लेते हैं, 7350 गुना 6 बटे 7 इक्वल टू CP। 7 से कटेगा, हाँ कटेगा, 7 एकम 7, 0, 7 बचे 35, 10 50 निकल गया। CP बराबर इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 6300 निकल जाएगा। इतना आसान सा पूछे यार। अभी है क्वेश्चन आने वाला है, बेहतर परेशान मत होइए। ठीक है, अगेन तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो। तीसरा नंबर क्वेश्चन बनेगा आपसे, भैया आप सॉल्यूशन क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ हिंट्स दीजिए ना। अच्छा हिंट्स देना था, ओह अच्छा ठीक है। मैंने लगा सॉल्यूशन भी कर दो। ठीक है, हिंट्स ही दे देते हैं आपको, आप हिंट्स से ही बनाओ। ठीक है, देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखोगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या ही कहा गया, भैया इस क्वेश्चन में हिंट्स मत दीजिए, बना दीजिए। देखो यहाँ बोला गया, मैंने स्टार्टिंग में कहा था आपको क्वेश्चन कम से कम 2 मिनट तक पढ़ना है। आपने पढ़ा होगा जी, बिल्कुल पढ़ा होगा। मोहित सॉल्ट, मोहित ने बेचा, क्या बेचा, एक घड़ी बेच दिया। किसको, करीम को बेच दिया। मोहित जो है करीम को एक घड़ी बेच रहा है, ठीक है, और गेन हो रहा है 10% का, तो मोहित को गेन हो गया 10% का। अगेन करीम सॉल्ट टू रहीम, करीम जो है रहीम को सॉल्ट कर रहा, तो करीम को जो है 4% का गेन हो रहा, ठीक है। अगेन इफ रहीम पेज इतना रुपए, अगर रहीम जो है इतना रुपए पेमेंट कर रहा है, रहीम का CP जो है, पेमेंट मतलब कुछ खरीदना मतलब CP होता है, रहीम खरीद रहा है ना, पेमेंट करके रहीम खरीद रहा है, तो रहीम का CP कितना हो जाएगा, 14,300 रुपए। तो बताना है मोहित कितने रुपए में खरीदा होगा। चलो ठीक है, इतना प्यारा सा। चलो पहले किसके पास रुपया दिया होगा, रहीम के पास ना, पहले रहीम को लेके चलेंगे। फॉर रहीम के लिए CP कितना दिया हुआ, 14,300 रुपए। कहीं कोई समस्या, बिल्कुल नहीं। अब चलेंगे करीम के पास। फॉर करीम, हमको धीरे धीरे करते हुए कहाँ पहुंचना है, मोहित के पास पहुंचना है। क्या क्या दिया हुआ, गेन परसेंटेज दिया हुआ 4%, और करीम बेचा है ना, तो करीम का जो SP होगा वो रहीम के CP के बराबर होगा। बिल्कुल सही, CP ऑफ रहीम, ठीक है, रहीम के CP के बराबर है। तो SP कितना हो गया, 14,300 रुपए। ये तो आप समझ ही गए होंगे, कल ही मैंने आपको समझाया है। ठीक, यहाँ ध्यान दो, SP निकल गया, CP निकल गया। अब बड़े आराम से हम क्या ही निकाल सकते, भैया सुनिए ना मेरे प्यारे भैया, एक काम कीजिए, हम SP निकाल लिए हैं, CP भी निकाल लीजिए ना। CP निकालेगा तब ना इसका SP बराबर होगा, फिर यहाँ CP निकालेगा तो मोहित का CP निकलेगा। अच्छा यहाँ CP आप खुद निकालोगे इसका, चलिए इसका CP खुद निकालोगे। मोहित के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, मोहित के बारे में बात करेंगे, जिसका CP आप निकालोगे। फॉर मोहित, मोहित के बारे में बात करते हैं। मोहित का गेन परसेंटेज कितना था, 10% था। अब मोहित का SP, मोहित कितने में बेचा है, जितने में करीम खरीदा है, अर्थात CP ऑफ करीम हो जाएगा। दिमाग लगाओगे सब बनेगा, बहुत ही आसान है। ठीक है, और मुझे लगता है मैंने अच्छे तरीके से आपको समझाया है ऑफलाइन। ठीक, यहाँ ध्यान दो। अगेन CP ऑफ करीम की बात करेंगे, तो CP ऑफ करीम, करीम का CP कितना है, हाँ जी, तो करीम का CP जितना निकला होगा वहां रख दोगे, और फिर आप आराम से मोहित का CP निकालोगे। जो CP निकलेगा उतने में मोहित ने परचेज किया होगा, मेरे ख्याल से बन जाएगा, कहीं कोई समस्या ना है। अच्छे से देखो, बना लोगे। फिर भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, पूछो, कुछ पूछना है तो। अरे कुछ ना पूछना होगा, यहाँ फॉर्मूला पुट करना, SP बटे 100 प्लस G% इंटू 100। आराम से फॉर्मूले से CP निकालोगे, जो यहाँ निकलेगा वही चीज यहाँ रखोगे, इसका CP निकालोगे, SP बटे 100 प्लस G% इंटू 100। सॉल्व करोगे, बनाओगे, बनेगा, नहीं बनेगा मैं हूं ना, परेशान मत हो। नेक्स्ट और 3 क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्या हो, मैं आपको हिंट्स मतलब बताऊंगा इस बनाना है, ठीक है, तब बना लोगे, आप खुद से बना लोगे। जल्दी इसको देखो, कहीं कोई समस्या तो पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप, ओके। मैं सोच रहा हूँ आंसर निकाल ही देता हूँ, कहीं आपका सॉल्यूशन ना निकले, फिर आप परेशान हो जाओगे। यहाँ ध्यान दो, आंसर भी मिला ही लो आप। SP का मान कितना है, 14,300 रुपए, और 100 प्लस G%, 100 प्लस मतलब 100 प्लस 4 अर्थात 104% हो गया। परसेंटेज नहीं लिखने, ध्यान से, परसेंटेज यहाँ और यहाँ कैंसिल आउट हो चुका है। इंटू 100, 104 से कितनी बार में खाएगा, और मेरे प्यारे भैया ये क्या ही कर रहे हैं आप, 104 से खिलाना है, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, तो 50 हो गया। उसके बाद 4 से नहीं मत खिलाइए आप, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 25 बार में खा लिया। 13 बार में खाएगा, हाँ 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 13 एकम 13, 1100, फिर 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 550, 25,
25 गुना कर लेते हैं ना फटाफट से। हाँ जी, 550 गुना 25 करते, 13,750। यहाँ पर 13,750 हो गए। कहीं कोई डाउट? कोई डाउट ना होगा। अगेन 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 हम लोग अब जो है यहाँ पर पुट करेंगे 13,750 बटे 110 गुना 100, इसे ये कैंसिल, 13, 11, 2। ये बताए थे क्या? ये हम बताए थे क्या? हमको लग रहा है बता दिए हैं। 12, हाँ ये बताए हैं 12,500। नहीं बताए शायद। इतने रुपए में मोहित परचेज, यहाँ लिख लोगे हेम्स मोहित परचेज इक्वल टू 12,500 रुपये। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, ठीक है। चलो ध्यान से समझना है सिर्फ आपको, ध्यान से यहाँ क्वेश्चन देखोगे पहले, फिर मैं वही बोलूंगा जो हमेशा बोलता हूँ। रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ। हाँ ठीक, अरे किधर हो गया? ठीक ठाक है, हल्का फुल्का चलता है, कोई बात नहीं। हाँ मैं क्या बता रहा था, मैं फिर से वही चीज़ बोलूंगा। आप फर्स्ट ऑफ ऑल सारे क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, खुद से पढ़ो और एक बार खुद से प्रयास करो क्वेश्चन में लिखने का क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है। कम से कम हर एक क्वेश्चन में इतना तो आपको करना ही है। पहले 19 नंबर क्वेश्चन, हाँ 19 नंबर किताब में क्वेश्चन का नंबरिंग था, मैंने देखा अभी मेरे बुक, मेरे मोबाइल में है, ठीक है। अगेन मेरे मोबाइल में आपका बुक सारा है, याद रखना। हाँ जी, 19 नंबर क्वेश्चन जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद बनाओगे। पहले क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है, आपको खुद लिखना है पहले। हो गया होगा। अब यहाँ ध्यान देना है 19 नंबर। इफ द मैन्युफैक्चरर गेन्स, अगर मैन्युफैक्चरर जो है गेन्स करता है 10% एंड होलसेलर जो है 15% गेन कर रहा है, रिटेलर जो है आपका 25% गेन कर रहा है। अच्छा जी, अगर आपको बताना है कि प्रोडक्शन कितने में हुआ है, अर्थात इसका जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ उसमें कितना कॉस्ट पड़ा हमको, ये बताना है आपको। अच्छा बताएंगे ना, क्या ही समस्या, आराम से बताएंगे, कहीं कोई समस्या नहीं है। अगेन और एक चीज हमें ये समझना है, अगर रिटेलर जो है, अगर रिटेलर के पास इसका प्राइस जो है 37,950 रुपए है, तो हमको रिटेलर से कहाँ जाना है, मैन्युफैक्चरर के पास जाना है। अब ध्यान से पहले नंबर क्वेश्चन को समझो। यहाँ पर 3 बंदा है, कौन कौन? 19 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझोगे। अब यहाँ पर 3 बंदा, एक है मैन्युफैक्चरर, एक है आपका रिटेलर, एक है आप सॉरी मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर। तो बारी बारी से लिखते हैं। पहला कौन है? मैन्युफैक्चरर। हाँ भैया, दूसरा कौन है? होलसेल। अगेन तीसरा कौन है? रिटेलर, होलसेल डीलर है। तीसरा है आपका रिटेलर। अब क्या करता है समझिएगा, मैन्युफैक्चरर जो है आपका 10% का गेन करता है, ठीक है, गेन परसेंटेज 10% है। होलसेल डीलर जो है इसका 25% है गेन परसेंटेज, और रिटेलर जो है इसका जो है आपका सॉरी होलसेल का 15% है, रिटेलर का 25% है। समझ रहे हो, रिटेलर का कितना है? 25% है। और हमें ये बताया गया है रिटेलर जो है कितने में सामान बेच रहा है, इतने में सामान बेच रहा है। बताइए क्या होगा। पहले हम लोग का रिटेलर के लिए प्राइस दिया हुआ है ना, तो पहले रिटेलर के लिए काम करेंगे। तो लिखो फॉर रिटेलर, उसी तरह बनेगा। फॉर रिटेलर के लिए जी परसेंटेज कितना दिया हुआ? 25%। हाँ भैया, अगेन रिटेलर के लिए, हमारा रिटेलर के लिए क्या है? 37,950 में वो बेचता है, ठीक है। 37,950 रुपए का मार्क समझो, एक वॉशिंग मशीन है, इस पर प्राइस अंकित कर दिया गया 37,950 रुपए, मतलब इतने में वो बेचेगा। तो इसका सेलिंग प्राइस है ना, हाँ जी सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है हमको 37,950 रुपए। अब सिंपल सा हम लोग जो है यहाँ पर सीपी निकालेंगे। सीपी निकालने का प्यारा सा फॉर्मूला आपको पता होगा। सीपी निकालोगे, जो इसका सीपी होगा, जितने में ये सामान खरीद रहा होगा उतने में होलसेल डीलर सामान बेच रहा होगा। मेरी बात को समझ रहे हो? अगर हम होलसेल डीलर हैं, जितने में हम सामान बेच रहे हैं उतने में आप सामान खरीद रहे हो, अर्थात मेरा जो एसपी है वो आपके सीपी के बराबर होगा। इस बात को समझो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सीपी किसके बराबर होगा बोलिएगा? एसपी ऑफ होलसेल। अच्छा यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर होलसेल डीलर, यहाँ पे एसपी निकालोगे आप, सॉरी सीपी निकालोगे, एसपी बटे 100 प्लस जी परसेंटेज इंटू 100, यहाँ से सीपी निकल जाएगा आपका। अब मैं सिर्फ हिंट्स दूंगा, ठीक है, सारा क्वेश्चन कर लेंगे ना, वो वाला काम खत्म करते हैं। फॉर होलसेल डीलर, फॉर होलसेल डीलर क्या हो जाएगा हमारा? जी परसेंटेज कितना दिया होगा आप बोलोगे?
फॉर होलसेल डीलर के लिए जी परसेंटेज हम लोग का दिया हुआ है 15%, ठीक है 15% दिया हुआ है। तो आराम से हम लोग फटाफट से जो होलसेल डीलर का जो एसपी होने वाला वो किसके बराबर होने वाला, रिटेलर के सीपी के बराबर होने वाला, सीपी ऑफ रिटेलर। अब आराम से एसपी भी निकल गया और यहां से हम सीपी भी निकाल लेंगे, एसपी बटे 100 प्लस जी परसेंटेज इंटू 100। यहां से हम लोग का एसपी भी निकल जाएगा, मैं बार बार क्या ही बोल रहा हूं, यहां पर हम लोग का सीपी भी निकल जाएगा। अब फॉर मैन्युफैक्चरर अब इसके लिए निकालते हैं, फॉर मैन्युफैक्चरर के लिए इसमें भी आपका दिया हुआ है जी परसेंटेज, कितना दिया हुआ है 10% दिया हुआ है 10%। यहाँ देखो 10% हम लोग का दिया हुआ है मैन्युफैक्चरर के लिए गेन परसेंटेज, हाँ भैया दिया हुआ है। अब मैन्युफैक्चरर जितने में सामान बेचेगा उतने में ये होलसेलर खरीद रहा है, हाँ होलसेलर खरीद रहा है उतने में, अर्थात मैन्युफैक्चरर का जो भी समझिएगा, मैन्युफैक्चरर का जो भी एसपी होगा वो बराबर होगा इसके सीपी के बराबर होगा, सीपी ऑफ होलसेल डीलर। आराम से यहाँ पर एसपी निकल गया, इसी का हम लोग सीपी निकाल देंगे, जो सीपी निकलेगा उससे ये पता चलेगा इतने में ये सामान बना रहा है जो हमको निकालना था। आराम से हम लोग का निकल जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं होगा, आराम से बनाओगे, सारा क्वेश्चन बनने वाला। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे 20 नंबर क्वेश्चन भी आपका बन ही जाएगा। इसमें भी टोटल गेन और लॉस परसेंटेज निकालना है, जो कि हम लोग इस टाइप का बनाए हुए हैं सवाल, ठीक है इस टाइप का सवाल बनाए हुए हैं। कैसे बनेगा वो देख लो आप। इसमें मिस्टर मेहता जी हैं जो कि वीडियो भी खरीदते हैं और टेलीविजन भी खरीदते हैं। अच्छा, एक वीडियो का बनाते हैं, टेलीविजन का बनाते हैं, 4 वीडियो और 4 टेलीविजन, 4 वीडियो के लिए और 4 टेलीविजन के लिए। इसके लिए सीपी दिया हुआ है, परचेज करना है ना, मिस्टर मेहता परचेज कर रहे हैं, मतलब इसका सीपी दिया हुआ है। कितना सीपी दिया हुआ, 20,000 रुपए सीपी दिया हुआ। अच्छा भैया 20,000 रुपए सीपी दिया हुआ और टेलीविजन परचेज कर रहे हैं 30,000 रुपए में। अच्छा जी, टेलीविजन परचेज कर रहे हैं 30,000 रुपए में, ठीक है। अगर वीडियो पे लॉस परसेंटेज हो रहा है 5% का, इस पर 5% का लॉस हो रहा है और टेलीविजन पर गेन परसेंटेज हो रहा है 8%, तो हमको बताना है टोटल लॉस कितना होगा। पहले दोनों का एसपी निकाल लोगे, एसपी निकालने आवत है ना, बिल्कुल निकालोगे। फिर नाउ दे करके आपको टोटल सीपी लिखना है, फिर टोटल एसपी लिखना है, फिर देखना है लॉस हो रहा है कि आपका गेन हो रहा है, फिर आप आराम से लॉस परसेंटेज या गेन परसेंटेज आप निकाल सकते हो, निकाल लोगे, बन जाएगा। अरे ये बनेगा, ये मैंने बताया हुआ है, आराम से बनाओगे, कहीं कोई समस्या ना होगा। 21 नंबर मेन क्वेश्चन आ गया हम लोग का। 21 बनाएंगे, आप 22 खुद से बनाओगे, ट्राई करोगे। लास्ट क्वेश्चन 22 आपको ट्राई करना है, मैं 21 तक बताऊंगा, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे, लास्ट जो 22 नंबर क्वेश्चन है बिल्कुल 21 की तरह ही बनेगा, बस आपको ध्यान रखना है। जानते हो इसको, अगर शॉर्ट में बनाना चाहोगे ना आराम से बना सकते हो। यहाँ निकालना क्या है, लॉस परसेंटेज निकालना है ना। लॉस परसेंटेज बराबर फॉर्मूला होता है लॉस बटे सीपी मल्टीप्लाई 100%। लॉस निकालना होगा, अगर 36 में हम लोग बेच रहे हैं, 36 मेरा एसपी हो गया। अगेन बनाना ऐसे नहीं है, मैं बस यूं ही शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ। और यहाँ पर लॉस हो रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ 4, अर्थात लॉस निकल गया 4 एसपी, मतलब सीपी कितना निकल गया 36, 4 40 सीपी निकल गया, अर्थात 4 बटे 40 मल्टीप्लाई 100%, इसका निकल गया 10% लॉस परसेंटेज। मौखिक ही निकल रहा है सारा का सारा आंसर, लेकिन आपको ऐसे नहीं बनाना है, आपको फॉर्मूले की तरह बनाना है। देख लो इसका आंसर 10% निकला है, ठीक है। अब फॉर्मूले से कैसे बनाओगे वो समझो। इस क्वेश्चन को पहले आप पढ़े हो, मैंने कहा था 2 मिनट पढ़ने के लिए क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन को पढ़ो। यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है बाय सेलिंग 36 ऑरेंजेस ए वेंडर सफर्स ए लॉस इक्वल टू, यहाँ पर आपको एसपी दिया हुआ है 36 ऑरेंजेस का, ठीक है, और लॉस दिया हुआ है 4, समझिएगा 4 ऑरेंज को बेचेंगे ना उसके बराबर लॉस हो रहा है। मतलब कहीं पर रुपया के बारे में बात नहीं किया गया है, सब जगह ऑरेंज को लेकर के बात किया गया है। तो इसको हम रुपए में कन्वर्ट करना होगा हमको, इसके लिए जो है एसपी और सीपी निकालना होगा। देखो कैसे बनेगा। पहले हम जो है सीपी निकालेंगे, फिर एसपी करेंगे, फिर कोई काम करेंगे। मान लेते हैं ऑरेंज का सीपी कितना है, x रुपया है, लेट, ठीक है, लेट सीपी ऑफ 1 ऑरेंज कितना हो जाएगा, x रुपया मान लिए हम लोग। जब एक ऑरेंज का सीपी x रुपया है तो 36 ऑरेंज का सीपी कितना होगा। ऐसा क्वेश्चन जिसमें रुपए नहीं दिया हो, आपको आर्टिकल दिया हो, उस कंडीशन में लॉन्ग मेथड इसी तरह बनाना है। शॉर्ट मेथड तो मैंने बना के सिखाया नहीं है, सिर्फ मैंने आंसर बताया आपको। शॉर्ट मेथड से नंबर आपको नहीं मिलेगा पूरा का पूरा, समस्या ये आती है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको पूरा बनाना पड़ेगा। तो पहले तो रुपया दिया हुआ नहीं था, तो हम रुपया मान लिए x रुपया। एक ऑरेंज का सीपी है x रुपया, तो 36 ऑरेंज का सीपी, तो सीपी ऑफ 36 ऑरेंजेज
कितना हो जाएगा, 36 गुना एक्स, 36x रुपया हो गया। हाँ भैया ये तो समझ में आ गया। जैसे ये निकाले हो वैसे ही एसपी भी मानना होगा। मान लेते हैं लेट एसपी इक्वल टू एसपी ऑफ 1 ऑरेंज y रुपया मान लेते हैं। तो एसपी ऑफ 36 ऑरेंज कितना हो जाएगा, मेरा हो जाएगा 36y रुपया। अब लो एसपी सीपी चल गया पता। यहाँ पर लॉस दिया हुआ है हम लोग का, लॉस कितना दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस, मतलब 4 ऑरेंज के सेलिंग प्राइस के बराबर लॉस हो रहा। अगर एक ऑरेंज का दाम y रुपया है, एक ऑरेंज को y रुपए में बेच रहे हैं, तो 4 ऑरेंज को कितने रुपए में बेचेंगे, तो 4y में बेचेंगे। अर्थात लॉस कितना निकल गया, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस ना, एसपी ऑफ 4 ऑरेंजेस। अगर एक है ऑरेंज का एसपी है y रुपया, तो 4 ऑरेंज का एसपी कितना होगा, 4y रुपया। हाँ भैया, अब यहां से L निकल गया मेरा 4y। सिंपल सा हम लोग ये बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, जो हमको बताना है। क्या बताना है, बताओ क्या बताना है, लॉस परसेंटेज बताना है ना। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है भैया, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला हमका पता है क्या होता है। क्या होता है लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला, लॉस परसेंटेज बराबर नाउ, लॉस परसेंटेज बराबर लॉस बटे सीपी इंटू 100%। लॉस कितना है, लॉस है हमारा 4y का, सीपी कितना है, सीपी है हमारा 36x गुना 100%। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा, y और x में से किसी एक का वैल्यू यहां से निकाल लीजिए। ठीक है, L का मान क्या होता है, लॉस का मान CP माइनस SP होता, इक्वल टू 4y। CP कितना है 36x, SP कितना है 36y, इक्वल टू 4y। किसी एक का मान आपको यहां से निकालना होगा, या तो x का मान या तो y का मान। y को उधर भेजो, 36x इक्वल टू 4y प्लस 36y। यहाँ से 36x बराबर हो गया मेरा 40y, और यहाँ से x का मान निकल गया 40 बटे 36y। ये x का मान निकल चुका है, x का मान पुट करते हैं हम लोग, 4y बटे 36 मल्टीप्लाई, x का वैल्यू कितना है 40y बटे 36, 40y बटे 36 इंटू 100%। इससे ये कैंसल आउट हुआ, तो 4y बटे 40y मल्टीप्लाई 100%, इसे ये कैंसिल, 4 दही 40, 10 से 10%, अर्थात हमारा जो लॉस परसेंटेज निकला वो 10% निकला। ये हम लोग पहले देख चुके थे, सॉल्व होने से स्टार्टिंग करने से पहले मैंने बता दिया था इसका आंसर 10% आने वाला है। वो क्या कर सकते हैं, लॉन्ग मेथड है तो बनाना तो पड़ेगा आपको ना। चलो कोई नहीं, आसानी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसका 22 नंबर क्वेश्चन सेम इसी तरह बनने वाला, वो आप ट्राई करोगे। उसका भी इसी तरह आपको सीपी लिखना है, एसपी लिखना है, सेम इसी तरह। आर्टिकल चेंज हो जाएगा, यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पर चेंज होगा, यहाँ पे उसमें गेन दिया हुआ है शायद, देख लेना आप। फिर ये करोगे, फिर यहाँ से गेन परसेंटेज या लॉस परसेंटेज जो होगा वो आपको निकालना है। बस इतना सा काम करो। ठीक है, आज इतना सही रखते, मिलते हैं अगले क्लास में। ओके।